और ये ओके कम खाते हो? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन Okay. खाली रहे तो अच्छा रहेगा ना, मतलब टाइम पे खाली हो जाए। क्या अच्छा लगता है खाने में? ऐसा कुछ नहीं है, फेवरेट क्या है? नहीं घर का ही, घर का। मैं Okay. बाहर, मतलब बाहर का बहुत कम, घर Okay. का ही ज्यादा। ओके वो महाभारत की स्टोरी आपने सुनी है जहाँ अर्जुन ने वो बर्ड को मारा था, हाँ कि वो उसे सिर्फ बर्ड की आई दिखती हाँ। है? आपसे वैसी कुछ वाइब आती है अच्छा, कि सिर्फ एक यूनिलैटरल फोकस है, बिल्कुल यस, इसी वजह से सफलता मिली? शायद सिनेमा 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 बस Okay. बस Okay. उस मैं आई वांट टू रिपीट, अदर देन सिनेमा आई डोंट नो एनीथिंग। ओके एक थोड़ा कैरेक्टर रिवीलिंग सवाल है जो मैं कुछ कुछ गेस्ट से पूछता हूँ, मतलब पर्सनल और पर्सनल, मतलब कैरेक्टर बेस्ड है। चलो। ओके इंटरेस्टिंग सवाल है, पर आपके बच्चे हैं, हाँ बिल्कुल है। तो अगर आपको उन्हें सिर्फ एक चीज सिखानी होती, जितने भी मॉरल्स और एथिक्स है दुनिया में, जितने भी लाइफ लर्निंग्स है दुनिया में, वो एक कौन सा लाइफ लेसन है जो आप अपने दोनों बच्चे को सिखाते? इफ यू कुड ओनली ट्रांसफर वन थिंग। वन थिंग तो बताना आई डोंट नो, बट उनसे यही कहता हूँ कि जस्ट डू वट एवर यू फील लाइक, एंड झूठ बोलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कम डायरेक्टली एंड से इट ऑन माई फेस, कुछ भी हो, कुछ भी हो, बिकॉज आज ना वो मेरे, दे आर नॉट माई किड्स, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। अगर बात मैं कहता हूँ कि आई एम ए बेस्ट फ्रेंड ऑफ माई सेल्फ, अब मेरे जो दोस्त हैं वो हैं, दोनों हैं। ओके या वो बिकॉज दे शेयर एवरीथिंग, दे शेयर एवरीथिंग, जो कुछ भी फील करें दे विल टेल एंड लिसन टू देम। एंड आज की जनरेशन है, दे आर वेरी क्लियर अबाउट देमसेल्फ। ओके या सो मैंने कहा किसी की ना सुनो, सिर्फ अपनी सुनो। अगर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री एंटर करनी है, हाँ आ जाओ, यू विल बी हैप्पी? ऑफ कोर्स। ओके व्हाई विल यू बी हैप्पी? नहीं उनकी मर्जी है, उन्हें लगा, मैंने कहा चल ट्राई कर। ओके हाँ। ऑल राइट। एक पर्सनल सवाल है, मेरा सवाल है आपके लिए, फॉरगेट दैट वी आर शूटिंग एंड ऑल दैट, एंड आई एम आस्किंग यू इन अ ब्रदरली वे। बच्चे लाइफ कैसे बदल देते हैं? क्योंकि आई फील कि आपकी तरह जो फोकस है, मेरा भी फोकस वैसा ही है, पर मैं डरता हूँ बच्चे। अगेन डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। अभी क्या पूछा सवाल, एक बार फिर पूछो। कि जब आपके बच्चे पैदा होते हैं आपकी लाइफ कैसे बदलती है? नहीं मैंने वो भी इतना नहीं सोचा ना, सीरियसली इतना नहीं सोचा कि अरे बच्चा अब यू नो दैट रिस्पॉन्स, नहीं बिल्कुल नहीं। क्योंकि ना मैं जब मतलब वो भी थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे, उनको बिल्कुल लाइक आई एम वेरी फ्रेंडली विद देम, वेरी वेरी फ्रेंडली। अभी मैं मतलब हाउ आई एम टॉकिंग टू यू, सेम, and I talk to everybody same way, same the way I'm talking to you and my director and same way. मैं I never talk मतलब यहाँ पे एक तरह है वहाँ ना, बिल्कुल नहीं ना, I'm the same to everybody. ओके हर किसी के साथ। ओके आई एम सॉरी मैं आपके बारे में इतनी सारी चीजें कह रहा हूँ, पर आप मेरे सामने बैठे हो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं सर, नहीं कोई नहीं, तो मुझे लोगों के दिल दिख जाते हैं कभी कभी पॉडकास्ट हाँ में। बिल्कुल। आप खुल के बात करेंगे तो इतनी मतलब आपको ज्यादा देखने की कोशिश भी नहीं मतलब करनी पड़ेगी। जी 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 बिकॉज आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई सेल्फ। आप डेफिनेटली ओपन बुक हो इन सम वेज और बहुत ज्यादा प्राइवेट हो इन सम वेज। नहीं अगेन इट डिपेंड्स। ओके अगेन इट डिपेंड्स मतलब कि मैं कहाँ कितना खुलूं, ये मतलब आपकी सेंसिबिलिटी पर निर्भर है। ओके कि मैं कितना खुलूं यहाँ पे। Okay. आप अच्छी मतलब द वे यू टॉकिंग आई एम रियली लाइकिंग इट। क्यों सर? बिल्कुल आप बिल्कुल साफ हो, यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड एंड योर हेड, यू आर वेरी वेरी क्लियर। मतलब आई एम टेलिंग अबाउट यू रणवीर, यू आर वेरी क्लियर। या अगर इतना क्लियर नहीं होते ना, अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा नहीं होता ना, तो ये सब नहीं चलता। इट्स बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड। ओके या कहते हैं कि लोग मेरे सामने खुल जाते हैं, पता नहीं क्यों। बिल्कुल तुम खोल देते हो, जो नहीं खुलता है वो खुल जाता है, मैं तो खुला ही रहता हूँ। पर जो भी मिला आपको, बहुत कैलकुलेशंस हुए हैं उसके पीछे। देयर इज अ वेरी कैलकुलेटिव माइंड व्हिच इज अ गुड थिंग। मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगी, मैं एज अ एक्यूजेशन नहीं कह रहा हूँ, पर सफलता ऐसे ही नहीं मिलती लोगों को, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है। वही मैं कह रहा हूँ, मैं वो नहीं, वो बात नहीं, वो स्ट्रैटेजाइज मैं नहीं, वही बात को मुझे करना आता भी नहीं है। सर शायद आपका दिमाग अब एट दिस फेज एक्सपीरियंस की वजह से इतना तेज चल रहा है कि जो स्ट्रैटेजीज बन रही है ना, वो आपको एज गट फील्स दिख रही है। शायद या हो सकता है, पैटर्न रिकग्निशन हो गई है। हाँ शायद। ओके या ओके जब आप फ्री होते हो आप क्या करते हो हैदराबाद में? मैं फ्री होता ही नहीं हूँ। मतलब मान लो, अच्छा मतलब यू हैव कांस्टेंट शूट्स एंड वही कर रहा हूँ ना मैं, आई नेवर वेस्ट माय टाइम। ओके पर बर्नआउट कभी नहीं होता? लाइक मतलब थकते नहीं? कभी नहीं। ओके एक अभी कोई मतलब गाने की शूट हो तो अच्छे मूवमेंट्स हो, डांस मूवमेंट्स हो, तो वो एक दैट पेन होता है ना जब जी, दैट ब्यूटीफुल पेन आई लाइक, मुझे बहुत अच्छा लगता है दैट पेन, आई लव इट सीरियसली। जब अच्छे सा नहा के एक अच्छी फिल्म लगाई देखो, मेहनत का दर्द, या बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ओके या
अब मुझे समझ आया कि मासेस आपसे क्यों कनेक्ट करता है. शायद हाँ, क्योंकि मासेस ऑनेस्टली भारत जिस फेज में है ना अभी, मासेस अपने फैमिली के लाइफ को अपस्केल कर रहे हैं. एंड अकॉर्डिंग टू मी जब लोग स्पेशली तेलुगु सिनेमा देखते हैं ना, जितना मैंने तेलुगु सिनेमा के बारे में समझा है, बहुत मेहनत दिखाई जाती है मूवीज में, और जो कैरेक्टर्स भी होते हैं मेहनती होते हैं, हाई कैरेक्टर मेहनत तो हर फिल्म में ना, नॉट ओनली तेलुगु, हर फिल्म में मेहनत तो हर जगह होती है. लेकिन ना वो कहता हूँ जब जो भी काम करते हो ना, एंजॉय करो, एंजॉय दो वर्क. ये नहीं कि यार मुझसे नहीं होगा, अरे ना, ओके, देन डोंट डू इट, ओके, डोंट डू इट, डोंट फोर्स योरसेल्फ. अपने आप को हाँ एंजॉय करो, कैसा भी काम हो ना एंजॉय करोगे ना तो बहुत मजा आएगा. मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ. आपको गुस्सा आता है? गुस्सा नहीं, लेकिन थोड़ा इरिटेशन, दैट अभी बोला ना, कांट स्टैंड स्टुपिडिटी, वहाँ पे एक थोड़ा सा एक इरिटेशन होता है. मतलब गुस्सा, उतना गुस्सा भी नहीं. हाँ, शायद 15-20 साल पहले होता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं. क्योंकि पहले मैंने एक बात बताई, शायद अगर आपको याद हो तो, कैमरा के सामने जाने तक जो शॉट है मेरा, मैं उसके बारे में भी नहीं सोचता. मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता. आई जस्ट रिकॉर्ड, रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द सीन एंड the feel and the what my opposite actor doing. देखा correct? तो that's what. ओवर टाइम आप इम्प्रूव कैसे करते हो वैसे? फिर हो जाती है बस. ओके, I enjoy work. I आराम से करता हूँ. मैं बोला स्विच ऑन स्विच ऑफ. बहुत सारे लोग जो आपको आइडलाइज करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहोगे? कि कोई किसी के से अब बस ऐसा सोचते हैं, ऐसा होता नहीं है. मतलब सीरियसली नहीं होता है ये सब. आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू ना. तो यू ट्राई इन योर वे, अपने हिसाब से करो. मतलब लेटर ना जो ऐसा सोचता है ना, उसका भी शायद सोच बदल जाती है, जहाँ तक मुझे पता है. ट्रू अप्रोच बदल जाता है. दैट ट्रू. अभी बहुत कुछ लोग होते हैं जो फेलियर को बहुत सीरियसली लेते हैं, सक्सेस को तो बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं. उन लोगों को देख के हंसी आती है मुझे. सक्सेस को बहुत सीरियसली ले लेते हैं. ऐसे कई लोग हैं. मुझे लगता है भाई क्यों इतना सीरियस हो रहा है लाइफ में. मतलब घमंड हो जाता है. और जब वो सीरियसली लेता है, इसका ये मतलब है रणवीर कि वो उसका जो ओरिजिनल नेचर ये है, जो सक्सेस से पहले होता है ना, वो नहीं. अभी जो ये बदलाव देख रहे हो ना, दिस इज ओरिजिनल. जो सक्सेस रिवील्स कैरेक्टर, वही बात है. ओके, क्या आपने कुछ ऐसा फेज का सामना किया जहां आपको ऐसे कुछ फील हुआ? ना कई, अरे कितने देखे. मतलब नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरोगेंस, क्योंकि मेरे साथ बहुत हुआ था. हाँ देखा है, क्यों नहीं देखा है, देखा खुद में एरोगेंस देखा है. खुद मुझ में. हाँ, एरोगेंस ना यूथ में. ना कभी नहीं. 20s में, ना 30s. नेवर. Okay. नेवर. ओके, आप ऐसे ही थे सर? राइट फ्रॉम द बिगनिंग. ओके, मैं आपसे एक थोड़ा मैथमेटिकल सवाल पूछूंगा. 40s के रवि तेजा, 30s के रवि तेजा और 20s के रवि तेजा, कोई फर्क नहीं है. सेम पर्सन. जहाँ तक मुझे पता है. ये सवाल मुझसे नहीं करना चाहिए. जो मेरे साथ है ना, जो जितने भी हो ना, उनसे पूछना चाहिए, वो बताएंगे आपको. ओके, या आपने कभी इस बारे में बात नहीं करी है? वो लोग मैं नहीं, कभी नहीं. मैं अपने बारे में कभी बात नहीं करता. ओके ना, बहुत कम. ओके, अभी एक ठीक है, एक हो रहा है वार्तालाप, तो बातें हो रही है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा. आपको थोड़े और पॉडकास्ट पे आना चाहिए, सिर्फ मेरे पॉडकास्ट नहीं, बट लोगों को जानना है आपके बारे में, आपकी ह्यूमन साइड के बारे में. बाद में ठीक है, एक बार आराम से हम बात करेंगे इसके बारे में खुल के. कभी अभी देखो, आपके बारे में पता चला मुझे कि हाउ यू लाइक योर अप्रोच, हाउ यू अप्रोच द वे यू. अब इस हिसाब से ना अगला इंटरव्यू बहुत जबरदस्त होगा अपना. ओके सर, ठीक है. रवि सर, थैंक यू फॉर योर टाइम. बहुत कुछ जाना है इस शॉर्ट कॉन्वर्सेशन में आपके बारे में. एक पूछना है आपसे. बताइए सर. कभी कभी आर्टिफिशियल होना पड़ता है रणवीर, है ना? मुझे थोड़ा बहुत फेक, आर्टिफिशियल, प्लास्टिक होना पड़ता है ना? जरूरत होती है. हाँ, कभी कभी या ज्यादा? कभी कभी. तब मतलब वो एक फ्री माइंड एंड फ्री टॉक नहीं होता है ना, बिल्कुल खुल के बात नहीं कर सकते हैं ना. जो मैंने नोटिस किया एटलीस्ट शो के जर्नी के थ्रू, कि जब मैं किसी से 40 मिनट्स तक बात कर रहा हूँ ना, नो मैटर हु इट इज, रेयरली लोग खुलते हैं 40 मिनट्स के अंदर, पर 40 मिनट्स के बाद लोग पूरी तरह से खुल जाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु. ये अच्छी बात है, क्योंकि ना हर किसी को लगता है कि हम खुलें जी, क्योंकि ना एक टाइम में अपने आप को सप्रेस इज राइट वर्ड, अपने आप को सब खुलना चाहते हैं लेकिन खुलते नहीं बेचारे. ओके, हाँ, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. खुल के रहो यार, क्रिकेट देख आराम से रहो. हाँ, सब. ओके,
फेवरेट प्लेयर, ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर कौन है? आज का नहीं, मैं पुराना बोलो, old बोलो version हूँ। कपिल देव उस जमाने का, वो Okay. तब के वो थे क्रिकेटर, तब था क्रिकेटर। उनसे रिलेटेबिलिटी फील होती थी आपको? बिल्कुल, Okay. या उनका एटीट्यूड, या ऑफ कोर्स, वो कूल एटीट्यूड, वेरी कूल एटीट्यूड, इसलिए आप कहते हो कि वो स्टोइक एटीट्यूड, एग्जैक्टली, कि नो अप्स नो डाउन्स, जस्ट कीप गोइंग। या ओके, एग्जैक्टली, ऑलराइट। Yeah. मेरे आइडल विराट कोहली है, मुझे उनके अच्छा। उनके जैसा। हाँ, यस, आज की तारीख में विराट, एग्जैक्टली, विराट एंड धोनी। ओके, रोहित तेजा सर, थैंक यू। आपके हिंदी फैंस आपको झप्पी देना चाहते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे। थैंक यू ऑल द फैंस, थैंक यू वेरी मच। Okay, all the best for Tiger Nageshwar Rao sir. Thank you. Lots of love. But as a brother, मैं आपसे एक और पॉडकास्ट मांगना चाहता हूँ at some point in the future, sir. Of course, And for sure. उसके लिए मैं हैदराबाद आ जाऊंगा. आ जाओ। But आपसे बात अगर मैं करनी- अगर यहाँ पे आता हूँ अगली बार कहीं हाँ तभी हो सकता है। Okay. या नहीं, I hope you had fun. Though it was a very short conversation. And मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पॉडकास्ट नहीं था, पर ये एक रियल इंटरेक्शन थी। आप बहुत रियल इंसान हो, पर आपको और जानना है, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। परफेक्ट, Lots of love, sir. थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का इंटरव्यू? ये पॉडकास्ट नहीं था, पॉडकास्ट में असली ह्यूमन साइड निकल के